अलीगंज में कोचिंग क्लास अग्निकांड पर सख्त हुए सीएम योगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना के लिया जायजा। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित, 7 दिन में रिपोर्ट देगी एसआईटी। लखनऊ हादसे के बाद गोरखपुर में अलर्ट, कोचिंग सेंटरों की सघन जांच शुरू, फायर सेफ्टी मानकों पर सख्ती। भदोही में 4 वाहन चोर पुलिस गिरफ्त में, चोरी की 4 बाइक भी बरामद, मास्टर चाबी से करते थे चोरी, चेकिंग अभियान में मिली सफलता। सोनभद्र में झाड़ियों में मिला शत विक्षत नर कंकाल, कंकाल मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, चरवाही की सूचना पर पहुंची पुलिस। लखनऊ के इरम स्कूल में लगी भीषण आग, ठाकुरगंज में मचा अफरा तफरी का माहौल, स्कूल के कमरे से उठी लपटें। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो लखनऊ की कोचिंग में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। इसे गिराने का आदेश 2016 में तो हुआ था, लेकिन 2 महीने से कम समय में ही आदेश को निरस्त कर दिया गया था। LDA के VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि बिल्डिंग मालिक को फिर से नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके बाद बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। बिल्डिंग को अनुमति देने वाले 16 अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई अलग से रास्ता भी नहीं था। धुआं बाहर निकलने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। हादसे के समय छत का दरवाजा भी बंद था, इसलिए लोग बाहर ही नहीं निकल पाए और दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रायबरेली प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रुका ने जिले के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन फायर सेफ्टी उपकरणों और भवन सुरक्षा मानकों की पड़ताल करेगा। जिले में अब तक 19 कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण हुआ है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में दुखद घटना हुई है। उसके क्रम में यहाँ पर भी जो जितने भी संस्थान हैं, जितने भी कमर्शियल संस्थान हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आगमन होता है, वहाँ पर फायर सेफ्टी के दृष्टिगत और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दृष्टिगत और जो गतिविधियाँ हैं वो कमर्शियल नक्शे पर ही हों, इसको परीक्षण करने के लिए SDM, फायर विभाग और जो विकास प्राधिकरण है, किसी भी दशा में कमर्शियल अगर आप संचालन कर रहे हैं तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स को पालन करते हुए ही करें और किसी भी प्रकार की घटना से बचाने के लिए उनको हिदायत दें। और यदि हिदायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक से उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उनका संचालन बंद करने के लिए भी कहा गया। रायबरेली की सदर तहसील प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे में 30 साल से लंबित भूमि विवाद का समाधान करके किसान को उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाया। यह मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव का है, जहां पर राम अवतार अपनी 1 बीघा जमीन के लिए वर्षों से अधिकारी को चक्कर लगा रहे थे। किसान की शिकायत पर SDM सदर गौतम सिंह ने तत्काल राजस्व और पुलिस टीम को मौके पर भेजा और जांच में यह बात पता चली कि एक दबंग व्यक्ति ने किसान की भूमि के साथ करीब 1.25 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करके कब्जे को हटवाया, किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और सरकारी भूमि को भी मुक्त कराया। कार्रवाई से खुश किसान ने SDM का आभार जताया है। हमारी जमीन 233 की थी, जिसको दबंगों द्वारा कब्जे में कर रखे थे, वो मुक्ति हो गई। जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में धन्यवाद देने आए। रामोतार पुत्र दीवान निवासी गांव हसनापुर द्वारा आकर के शिकायत की गई। उनकी जमीन खाता संख्या 233 पर लगभग 1 बीघा है। गांव के ही गंगा बख्शपुर राम किशन द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। साथ के साथ एक बंजर का नंबर 231 उस पर भी इनके द्वारा गंगा बख्श के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। कल तुरंत राजस्व टीम भेज करके बंजर की जमीन को चिन्हित करते हुए तथा राम अवतार की 1 बीघे जमीन को चिन्हित करते हुए उनको कब्जा दिलवा दिया गया तथा बंजर की जमीन को कब्जा मुक्त करा।
भदोही पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना चौरी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अलग अलग क्षेत्रों से बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। आरोपी मास्टर चाबी की मदद से बाजारों और सूने स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। बरामद वाहनों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। भदोही में थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत 14 मई को एक बाइक चोरी की घटना प्रकाश में आई, जिसके बाद हमने अपनी टीम एक्टिवेट करी। थाना प्रभारी एवं जो बाकी लोग थे थाना पे नियुक्त, उन सभी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज हमने 4 अभियुक्त जो चारों थाना चौरी के रहने वाले, उनके पास से 4 बाइक बरामद हुई हैं। इसके जो बाइक बरामद हुई है उसमें 2 बाइक बनारस से चोरी हुई हैं, जिनकी उनको सूचना दे दी गई है। इसलिए ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज क्राइम व्यापक स्तर पर चल रहा था। ये लोग कुछ जाली दस्तावेज भी लगा के ये बाइक आगे भेज देते थे, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। तो जल्द ही बाकी लोगों को जो वांछित है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इनका और इनके सराहनीय कार्य के लिए हमने पूरी टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कारित भी किया। जो इनका गैंग लीडर है रवि पटेल, जो अभी वांछित है, उसके खिलाफ आपराधिक इतिहास पता चला है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद गोरखपुर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और मानकों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन की टीमों के द्वारा पंजीकरण, फायर सेफ्टी सिस्टम, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है और 3 दिनों के भीतर सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की घटना को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गोरखपुर की कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन और एनिमेशन सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि अगर वहां पर रहने वाले लोगों और छात्रों की जो है लाइफ सेफ्टी बनी रहे। इसी क्रम में अभी ये अन अकेडमी में का निरीक्षण चल रहा है, जिसमें जो भी कमियां मिली जा रही, ताकि निकास मार्ग बाधित न हो, ताकि इजिली सारे लोग जो है इवैक्यूएट हो जाएं। फायर सिस्टम जो है उसमें कार्यशील रहे, जिससे अगर किसी आपात स्थिति में उससे जो है फायर को कंट्रोल किया जा सके। इन्हीं बिंदुओं पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत जो कमियां पाई जा रही हैं उससे कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया जा रहा है। इस सब में A to Z सभी कोच संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा और जिसमें सबको निर्देशित किया जाएगा और सब में जो है अगर कमियां होगी तो उसको कराया जाएगा। जनपद गोरखपुर में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके लिए टीम बनाकर जांच की जा रही है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर क्षेत्र में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके पंजीकरण और उनके जो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है उनका कैसे ऑटोमेटिक काम करता है, उनके जो कर्मचारी हैं वहाँ पर कौन कौन प्रशिक्षित हैं, इसकी जांच की जा रही है। इमरजेंसी एग्जिट की क्या व्यवस्था है, इसके संबंध में अभी तक काफ़ी जो कोचिंग संस्थान है जांच की जा चुकी है और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं 100% जांच सुनिश्चित की जाएगी और जो भी मानक है उनके अनुरूप उनका संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके जो भी प्रावधान है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ कोचिंग सेंटर को देखते हुए दिल दहलाने वाला जो 15 बच्चे लगभग मृत्यु हो गई और लगभग 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन इस घटना को लखनऊ को देखते हुए मुख्यमंत्री का जो भाषण देखा गया उस संज्ञान लिए बहुत सख्त है कि जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर चल रही है उन पर अनियमितता जो नहीं दिखाई देनी चाहिए। बच्चे जो कभी आगे बढ़ने के लिए देश के सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोचिंग सेंटरों में ऐसी आग लग जाती जो बच्चे। आज गोरखपुर में देखा गया कि एडीएम सिटी और फायर विभाग के अधिकारियों ने कोचिंग सेंटरों से जो छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनपे हाइडेंट देखा जा रहा है कि पानी की व्यवस्था है, सीढ़ी की है कि नहीं, उसमें सारी कमियां को ढूंढते वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अभी देखिए हम एलएन के जो संस्थान है, यहाँ बड़ी संस्थान है, वहाँ पर एडीएम सिटी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो अधिकारी पुख्ता की है, हाइडेंट सही है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। लेकिन इसमें जो एलएन की देखी गई कि अभी नई यहाँ सेटअप हुआ है, कमियां नहीं मिली है, पानी का जो सुविधा दिखाया गया। लेकिन आप बगल में देखिए मोमेंटम में भी वहाँ के हाइडेंट और पाइपों को देखा गया कि क्या कमियां हैं। बारीकी से लोग जांच कर रहे हैं अधिकारी। एडीएम सिटी का सख्त निर्देश है 3 दिन में अगर ऐसे कोचिंग सेंटरों पर भारी व्यवस्था नहीं है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाती है। जो मानक के अनुसार आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये देखना कि जब भी घटना होती है तभी प्रशासन जागता है और कोचिंग संस्थाएं अपने मेंटेन में लग जाते हैं। अभी विगत वर्ष देखा जाए दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो आग लगी थी, कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे
मर चुके थे वहां, उसको देखते हुए भी लखनऊ का जो संज्ञान नहीं लिया। गोरखपुर भी अब जांच किया गया तो एक जगह ऐसी कमियां मिली जहाँ हाइडेंट लगा था लेकिन पानी नहीं आ रहा था। ऐसी कमियां जब जब घटना होती है तब तक अधिकारी जांच करेंगे। क्या कोचिंग संस्थाओं का ये जिम्मेदारी नहीं है अपने यहाँ हम वेल मेंटेन रखें, जो आग लगे हमारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाएं? ये देखना कि ये प्रशासन कितनी इस पर सख्त कार्रवाई करती है या कोचिंग सेंटर अपने आप कितना जागरूक करते हैं कि दोबारा गोरखपुर में ऐसी घटना लखनऊ जैसे ना हो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर, मुख्यमंत्री के शहर में अगर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व देखता है। मुख्यमंत्री अलर्ट कर दिए कि अगर कोचिंग सेंटर में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं तो सख्त कार्रवाई हो। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब झाड़ियों के बीच एक क्षत विक्षत नर कंकाल बरामद हुआ। कौआ नाला के पास स्थित एक निजी क्रशर प्लांट के पीछे पशु चरा रहे चरवाहे की नजर कंकाल पर पड़ी। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर कंकाल के अवशेष कब्जे में ले लिए। कंकाल की हालत अत्यंत खराब होने के कारण उसकी पहचान में कठिनाई हो रही है। पुलिस शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। राजधानी लखनऊ में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब ठाकुरगंज क्षेत्र के शेरपुर स्थित ईरम स्कूल में अचानक से आग लग गई। स्कूल के कमरे से उठती तेज लपटों और धुएं को देखकर के परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर एटा से, जहां तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गया। हादसे में कार सवार 5 नेता घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हाथरस से सकीट बैठक में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और हादसे की जांच जारी है। सकीट थाना क्षेत्र के बाबली नहर के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है एटा से, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। कार पर यह ट्रक पलट गया। हादसे में कार सवार 5 नेता घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने कार सवार को बाहर निकाला। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हाथरस से सकीट बैठक में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और हादसे की जांच जारी है। सकीट थाना क्षेत्र के बाबली नहर के पास की यह घटना बताई जा रही है। ड्राइवर समेत 5 लोग थे। हम हाथरस से सकीट जा रहे थे। एक्चुअली क्या है, हम राजनीतिक पार्टी में हैं और सहयोग जनादेश पार्टी सहयोग दल बीजेपी। तो हमारे जो अभी एडमिट है, जो कॉन्फोशियल है वो लड़का, वो प्रदेश अध्यक्ष युवा संगठन से है। उसकी मम्मी साथ में थी, प्रदेश अध्यक्ष महिला संगठन, और मैं प्रदेश महासचिव, और दूसरा लड़का है मंडल अध्यक्ष अलीगढ़। तो मीटिंग करने जा रहे थे। सकीट से 2-3 किलोमीटर मोड़ पर हमारी गाड़ी साइड में थी। सामने से ट्रक आया, उसने हमारी गाड़ी को हिट किया और हिट करते ही एक तरफ हमारी गाड़ी को ढकेलते हुए ले गया, बट उसी गाड़ी को पलट गया हमारी गाड़ी में। पांचों घायल हैं कि सब इंजर्ड हैं, सभी के चोटें आई हैं सर में, हाथों में। बड़ी खबर एटा से आ रही है, जहां पर नहर में एक अज्ञात शव मिला है। मारहारा थाना क्षेत्र के कोटेना स्थित नहर में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया है। लंबे समय तक पानी में रहने से शव फूल गया है और पहचान करना मुश्किल हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मारहारा पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर नहर में एक अज्ञात शव मिला है। मारहारा थाना क्षेत्र के कोटेना स्थित नहर में यह शव मिला है। सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है और शव को नहर से निकलवाया गया है। हालांकि लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से जो शव है वो फूल गया है और उसकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहचान में काफी दिक्कतें आ रही हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मारहारा पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। सोनभद्र के चौपन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बर्दिया टोला कुशवाहा में पेयजल संकट को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हर घर नल जल योजना के तहत नल और पाइपलाइन बिछाए जाने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि महीनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे महिलाएं और बच्चे करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने जल्द स्थायी समाधान और नियमित जलापूर्ति की मांग की है। सर, हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। पशु पंछी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 किलोमीटर दूर से हम लोग लाते हैं पानी तो पीते हैं। बस आधा किलोमीटर हाईवे से हम लोग अंदर हैं।
यहाँ प्रधान के बोला जाता है, वीडियो से बोला जाता है सर पानी नहीं है, तो हम लोग को समस्या सुन नहीं रहे हैं, डांट वाट के भगा दे रहे हैं। प्रधान बोलते हैं हम क्या करें उसमें, पानी तो जल योजना लगा दिए हैं, 12-1 बजे कभी कभी खोलेंगे, 1 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है सर, हम लोग पानी बदे तड़प रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलडीओ उपाध्यक्ष को तलब किया है, रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी मांगी गई है। 1 जनवरी से लेकर अब तक 7 जोन में जारी सील नोटिस और ध्वस्तीकरण की डिटेल भी मांगी है। अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद अब सख्ती बढ़ गई है। अवैध इमारत में कोचिंग के साथ पेट शॉप, क्लिनिक और एनिमेशन सेंटर भी चल रहे थे। सीएम योगी ने हादसे के बाद एसआईटी गठित करके जांच के लिए निर्देश दिए हैं और अब अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने एलडीओ उपाध्यक्ष को तलब किया है और रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी मांगी गई है। 1 जनवरी से लेकर अब तक 7 जोन में जारी सील नोटिस और ध्वस्तीकरण की डिटेल मंगाई है। अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद अब सख्ती बढ़ गई है। अवैध इमारत और कोचिंग के साथ पेट शॉप, क्लिनिक और एनिमेशन सेंटर भी चल रहे थे। सीएम योगी ने हादसे के बाद एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। खबर इटावा से, जहां पर स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण देखने को मिला, जहां पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के आधुनिक यक्ष ऐप की मदद से पुलिस ने 4 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पैसे, अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। वाली क्षेत्र के नौरंगाबाद रोड पर एक गैस कलेक्शन एजेंट से 33,600 रुपए की लूट हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही यक्ष ऐप पे जो हमारा फीचर ब्रॉडकास्ट अलर्ट का है, उसके द्वारा संपूर्ण जनपद में नाकेबंदी कराई गई। जो सीसीटीवी फुटेज है और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई। 12 घंटे के अंदर इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए 22 बाजार रोड पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देख करके अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 अभियुक्त विकास एवं सली के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुए हैं। और इस घटना में शामिल जो 2 अन्य अभियुक्त हैं, निशांत और अंशु, उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इस पूरी घटना का मुख्य सरगना और जो मास्टरमाइंड है वो विकास है। कुशीनगर के सेवरही में शादी की खुशियां उस वक्त चीख पुकार में बदल गईं जब बारात में ऑर्केस्ट्रा की धुन पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। छेड़खानी को लेकर के शुरू हुए बवाल में दूल्हे की बहन की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है। बीती रात को सेवरही के वार्ड नंबर 2 में कुशीनगर जिले के तरिया सुजान से बारात आई हुई थी और तभी द्वार पूजा की रस्म चल रही थी कि इधर ऑर्केस्ट्रा में गाने की फरमाइश को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी होने लगी। बात गाली गलौज और मारपीट के बाद खूनी संघर्ष में बदल गई। दूल्हे के भगिना को कुछ लोगों ने चाकू से गोद डाला। इस घटना के बाद चारों ओर कोहराम मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची सेवरही पुलिस ने तत्काल घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही इलाज के लिए पहुंचाया। सेवरही के वार्ड नंबर 2 में खड़ा हूं। यहाँ बीती रात एक बारात की खुशियां मातम में बदल गई थी। ऑर्केस्ट्रा को लेकर कुछ लोगों में विवाद हुआ और विवाद के बाद चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी के बाद दूल्हे के भगना को चाकू लगा, जिसकी हालत सीरियस हो गई। यहाँ से उसे हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। मैं हरिंद्र कुमार द्विवेदी, IND 24 कुशीनगर। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर अलीगंज कोचिंग अग्निकांड को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने मंडल आयुक्त से मुलाकात की है। विश्व हिंदू परिषद के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत को ज्ञापन सौंपा है। अग्निकांड मामले में हुई कार्रवाई और जांच को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद LDA VC प्रथमेश कुमार के पुतले के दहन का ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने अवैध निर्माण और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अलीगंज कोचिंग अग्निकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मंडल आयुक्त से मुलाकात की है। विश्व हिंदू परिषद के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत को एक ज्ञापन सौंपा है। अग्निकांड मामले में हुई कार्रवाई और जांच को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है और मुलाकात के बाद LDA VC प्रथमेश कुमार के पुतले के दहन का भी ऐलान किया गया है।
लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड की जांच अब तेज हो गई है। घटना के बाद एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, तो वहीं अब एसआईटी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान एसआईटी ने हादसे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल की और केजीएमयू पहुंच करके भी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि एसआईटी को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। उधर कोचिंग सेंटर अग्निकांड में जान गंवाने वाले 4 लोगों के अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। प्रशासन का दावा है कि जांच पूरी होने के बाद हादसे की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी। अलीगंज स्थित एक कॉम्प्लेक्स में आग लग जाने की दुखद घटना हुई थी, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। इस घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बिल्डिंग के ओनर के विरुद्ध तथा उस बिल्डिंग में चल रहे 3 प्रतिष्ठान के ओनर्स के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है तथा जेल भेजा जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर हम इस विवेचना को करते हैं। खबर बांदा से है, जहां पर लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने प्राइवेट अस्पतालों और कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया, जहां फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं में खामियां देखने को मिली। हॉस्पिटल को 24 घंटे में सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानक पूरे होने तक कक्षाएं रोकने के आदेश दिए हैं। होटल, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक स्थलों की जांच करने की चेतावनी दी है। उद्देश्यता तो कमी हॉस्पिटल्स में जो ज्यादातर में पाया गया थी, ये अग्नि शमन यंत्र तो लगे थे लेकिन एक्टिव नहीं थे। हमने 24 घंटे के अंदर उनको दुरुस्त करने के लिए कहा है, वरना कार्रवाई की जाएगी सख्त। और कोचिंग सेंटर को तत्काल हमने जिसको विजिट किया गया उसको तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया कि जब तक बच्चे नहीं आएंगे उसमें पढ़ने, जब तक अग्निशमन यंत्र नहीं लग जाएंगे। हॉस्पिटल्स में क्योंकि वो भी आते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं और एडमिट भी होते हैं, तो उनको बंद करना एकदम ठीक उचित नहीं है। तो उनको हमने 24 घंटे के अंदर कहा है कि इनको सभी यंत्रों को एक्टिव करवाया जाए। अलार्म सिस्टम ठीक होना चाहिए, एग्जिट ठीक हो, निकलने का रास्ता अगर कोई घटना होती है तो, और पानी की व्यवस्था सही हो कि ताकि जब कोई आग ऐसी छोटी मोटी सर्किट से लग जाए तो हम उसको तत्काल उस पर कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए हमने और सभी हम एक टीम बना रहे हैं। सीएफओ साहब होंगे उसमें और अन्य अधिकारी होंगे जो इन सभी जगह जाके चेक करेंगे तत्काल। और अगर ऐसे अग्निशमन यंत्र एक्टिव नहीं है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है ठीक, तो उनको हम तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई। समय रहते कार सवारों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचा ली। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौकी के पास की एक घटना बताई जा रही है। ये कार लखनऊ से रायबरेली की ओर आ रही थी और देखते ही देखते धू धू कर जल उठी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर चलती कार जो है वो आग का गोला बन गई। समय रहते कार सवारों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचा ली। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौकी के पास की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ से कार रायबरेली की ओर आ रही थी और देखते ही देखते उसमें आग लग गई और कार आग का गोला बन गई। तो यूपी के रायबरेली से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।